बेटा, कब तक सोएगा? जल्दी उठ, भैंस को चराने जाना है। सोनम यार, बुरा मत मान, पर तेरी माँ डायन है। तू कैसे मेरी माँ को डायन बोल सकता है? अरे बेटा, तू यहाँ जमीन पर क्यों सो रहा है? माँ, आज मैं यही सोऊंगा। कुछ देर सोनम को देखने के बाद वो वहाँ से बाहर चली गई। सोनम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी माँ का शरीर बिस्तर में पड़ा हुआ देखा। उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे यकीन हो चुका था कि उसकी माँ एक डायन थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर वो डरा हुआ था, फिर भी किसी तरह हिम्मत करके वो अपनी माँ के डायन रूप का पीछा करने के लिए बाहर निकल गया और उस डायन का दूर से पीछा करने लगा। गांव के रास्ते होते हुए वो डायन गांव से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो डायन गांव के बड़े पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गई, जहां और आसपास के गांव की डायनें जमा होकर बातें कर रही थी। सोनम जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपनी डायन माँ और उन डायनों की मुखिया की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। अब तो 1 साल हो गया है। तू कब देने वाली है एक इंसान की बलि? पता नहीं, मैंने बहुत सी जगह जाकर कोशिश की पर कोई मिला नहीं। मुझे और समय देना होगा। नहीं, और समय नहीं मिलेगा। और तू तो हमेशा ही देर से बलि लाती है। ऐसा ही रहा तो किसी दिन तुम्हें खुद की ही जिंदगी न देनी पड़ जाए। पता नहीं क्या करूं। गांव वाले पहले से मैं डायन हूं कहकर मुझ पर शक करते हैं, और अगर मैंने गांव में से किसी की भी बलि दे दी तो वो लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर क्या होगा, साल में एक बार हम लोगों को एक इंसान की बलि तो देनी ही पड़ती है, वरना हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं। पता नहीं अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताएं। तेरा छोटा लड़का है ना, उसकी ही बलि दे दे इस बार। ऐसा मत बोलिए, पहले भी मैंने अपने पति और अपने बड़े बेटे की ही बलि दी है। अब तो मेरे बुढ़ापे के लिए यही एक सहारा है, कैसे उसकी भी बलि दे दूं? तब झाड़ी में छुपकर देख रहे सोनम को ये पता चला कि उसके पिता और बड़े भाई को उसकी डायन माँ ने ही मारा है, और अब वो उसे भी मारने की सोच रही है। ये देखकर वो डर रहा था। डायनों की मुखिया ने किसी तरह सोनम की डायन माँ को सोनम को मारने के लिए मना लिया, और वो बोली, तुम्हें अब कल ही अपने बेटे को मारना होगा। ठीक है, लेकिन गांव वालों को पता चला तो क्या करूं? उसकी चिंता मत करो, कल तुम भैंस के रूप लेकर खेत के अंदर चली जाना, और मैं तुम्हारे घर जाकर ये बात बताऊंगी, और जब तेरा बेटा भैंस को खेत में भगाने आएगा तब तुम उस पर हमला करके उसे मार देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, लेकिन एक बात हम सब डायनों को हमेशा याद रखनी है कि सिचुआन की काली मिर्च और घिंगारू के डंडे से हमेशा बचना है। सोनम डायनों की उतनी बात सुनकर वहां से चला गया और गांव के तांत्रिक के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा।
तांत्रिक को पुकारने लगा। गुरुजी, गुरुजी। कौन है बाहर? मैं सोनम गुरुजी, दरवाजा जल्दी खोलिए ना गुरुजी। जब तांत्रिक ने दरवाजा खोला तो सोनम एकदम से अंदर आ गया। क्या बात है सोनम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गुरुजी, मेरी जिंदगी खतरे में है। कल मेरी माँ मुझे मारने वाली है। क्या कहना चाहते हो, अच्छे से बताओ। सोनम ने तांत्रिक को अपनी डायन माँ के बारे में सब कुछ बताया और तांत्रिक ने कहा, डरो मत, मैं जैसा कहता हूँ कल तुम वैसा ही करना। फिर सोनम ने अच्छी तरह तांत्रिक की बातें सुनी और वैसे ही करूँगा कहकर अपने घर चला गया और डायन माँ के आने से पहले ही फिर से सोने का नाटक करने लगा। दूसरे दिन सोनम तैयार होकर अपनी डायन माँ के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में सोनम की डायन माँ आकर बोली, बेटा जरा घर पर ही रुकना, मैं ऊपर खेत में जरा पानी देकर आती हूँ। सोनम को अच्छी तरह पता था कि उसकी डायन माँ का प्लान क्या है, इसलिए उसने भी ठीक है कहा। थोड़ी ही देर बाद डायनों की मुखिया ने आके सोनम से कहा, बेटा तुम्हारे खेत में भैंस घुस गई है, जल्दी से जाकर उसे भगाओ। सोनम ने ठीक है कहा और अंदर जाकर सिचुआन की काली मिर्च ली और तांत्रिक का दिया हुआ घिंगारू का डंडा हाथ में लेकर घर से खेत की तरफ जाने लगा। खेत में सोनम की माँ भैंस के रूप में चल रही थी, जिसे देखकर सोनम ने सिचुआन की काली मिर्च अपने मुंह में डाली। दूसरी ओर भैंस बनी डायन सोनम को गुस्से से देखने लगी। फिर अचानक सोनम की तरफ भागने लगी। जैसे ही भैंस सोनम के पास पहुंची, सोनम ने अपने मुंह से काली मिर्च भैंस पर थूकी और घिंगारू के डंडे से भैंस को मारने लगा। डायन मुझे मारने आई थी ना, ये ले और ये ले, ले ये डंडा भी खा। मारते मारते भैंस जमीन पर गिर गई। सोनम भी बुरी तरह थक गया था। फिर अचानक वो भैंस गायब हो गई, जिसे देखकर सोनम डरने लगा। उसके बाद सोनम तांत्रिक के घर गया और उसने सारी बात तांत्रिक को बताई। फिर दोनों सोनम के घर आए और सोनम की माँ को ढूंढते हुए माँ के कमरे में गए। अंदर सोनम की माँ बिस्तर पर मरी पड़ी थी। इस तरह सोनम खुद को बचाने में सफल हुआ और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लेकिन उस रात की डायनों और उनकी मुखिया डायन को पहचाना नहीं गया, जिससे वो सारी डायनें बच गईं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, जो एक सच्ची घटना से बनाई गई थी? आज के जमाने में कई लोग डायनों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जहां एक गरीब और लाचार औरत को डायन कहकर पीटा और मारा गया है, जिसके कारण धीरे धीरे ऐसा माना जाने लगा कि डायन नहीं होती है,
पर इस दुनिया में कई सारी ऐसी पुरानी कहानियां भी हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि डायनी होती थी और अलग समाज में इन्हें अलग नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या डायनी सच में होती है या नहीं? हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आप लोगों के यहाँ डायनो को किस नाम से जाना जाता है? कहानी को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।